हेलो स्टूडेंट, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑल दी मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि ऑल दी मेटल्स एंड आपके पास यहाँ पर डैश करके लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपके पास जितने भी मेटल्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन वो कर सकते हैं ईजिली। Periodic table provides a basic framework to study element with respect to their। तो periodic table हमें क्या बेसिक फ्रेमवर्क देता है एलिमेंट की स्टडी करने के लिए। वो हमें बताता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है एलिमेंट में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कंपाउंड। इन सब चीज़ों के बारे में हमें periodic टेबल से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। Among halogens the highest boiling point is of। तो आपके पास 4 हेलोजन्स यहाँ पे दिए गए थे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है, आयोडीन का। ओके, कंपाउंड्स अट्रैक्ट बाय अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो अट्रैक्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो कौन से कंपाउंड है आपके पास जो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, नॉट डायमैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आपके पास इजीली अट्रैक्टेड होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। द सेंट्रल एटम अलॉन्ग विथ लिगेंड्स इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, और उसके आसपास जो हम लिगेंड की उसमें क्या करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं मेटल्स के ऊपर, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज दिस टर्म एंड द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज। तो स्पीशीज जो डोनेट कर रही है आपके पास इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जिसकी हमने अभी बात की थी कि जिसमें आपके पास सेंट्रल एटम अलॉन्ग दी लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो उसी से ये कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड लिगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो लिगेंड इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की तरह एक्ट करता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूजुअली। तो आपको पता है कि वेरिएबल होती है, ठीक है ना। When a compound of transition element is dissolved in a solution of salt, then it produce। जब आपके पास कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट का डिजॉल्व होता है एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में, ठीक है, एक नमक के सॉल्यूशन में आपके पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड डिजॉल्व हो रहा है, तो आपके पास क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स आयंस आर प्रोड्यूस्ड। द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ अ रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। सो हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसके होते हैं, चिलेट्स के होते हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में, राइट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड। सो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं। The species which donate 2 electron pairs in a coordination compound is called। सो उसको हम क्या कहते हैं, बाइडेंडेंट लिगेंड कहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर इज। तो कितने साल के लिए आपके पास ये टाइम रहता है, 3 से 7 ईयर्स तक ये टाइम आपके पास रहता है मीथेन का। ठीक है, requirement of macronutrient per area of the land is। so its answer is 5 to 200 kg। the yellow color in photochemical smoke is due to the presence of। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका येलो कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन में भी। तो एसिड जो आपके पास प्रेजेंट होती है एसिड रेन में, वो क्या हो सकती है, या तो H2SO4 हो सकती है या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो सकती है। मेजर कॉज ऑफ SO2 ऑन ग्लोबल स्केल इज। सो SO2 का आपके पास जो मेजर कॉज है ग्लोबल स्केल में वो किसकी क्या लीड करता है, वेल्केनोज को लीड करता है। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन हाउ मैनी टाइम्स। तो न्यूज़पेपर को हम रिसाइकल कितने बार कर सकते हैं, ठीक है, बार बार अगर हम इसको रिसाइकल करेंगे तो मैक्सिमम आपके पास इसमें 5 टाइम्स हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। ओके,
द मेन प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इज, तो मेन प्रोडक्ट बैक्टीरियल एक्शन का क्या होता है? NO। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर TGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।